बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर से ये मौका हमें आज दिया है कि उसके कलाम की बातों पर गौर कर सकते हैं। बहुत सी बातें हम सुनते हैं, बहुत सी बातें कुतुब में लिखी हुई पढ़ते हैं। सुनने के बाद और तहरीरों को पढ़ने के बाद क्या हम उन बातों को समझते भी हैं या नहीं, ये एक अहम नुक्ता है। मिसाल के तौर पर एक आयत है अबरानियों के ख़त में 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत है। उसमें लिखा है हजूरुल मसीह की ज़ात के ताल्लुक़ से मुसलमान उनको नबी मानते हैं, हम मसीही उनको खुदामंद मानते हैं। लेकिन जो कुछ लिखा है, जो सुनते हैं, उसको समझते भी हैं या नहीं। यहाँ पर लिखा है उनकी ज़ात के ताल्लुक़ से 13वां बाब अबरानियों का ख़त है और 8वीं आयत है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसां है। ये ऐसी बात है कि उनकी शख्सियत वक्त की कैद में नहीं है। माजी, हाल और मुस्तकबिल में उनकी कुव्वत और इख्तियार यकसां है। वो कल, आज बल्कि अबद तक यकसां हैं। जब ये बात हम तक पहुंचाई गई है, तहरीर में लाई गई है, तो अगर हम उनको नबी मानते हैं या खुदावंद मानते हैं, क्या हम इस बात को समझते हैं कि जैसी कुदरत उस वक्त जब वो इस जमीन पर थे, वो इख्तियार जो पानियों की लहरों को थमा देता, तूफानों, आंधियों को रोक देता, मुर्दों को जिंदा करता, कोड़ियों को पाक साफ कर देता, और वो अपनी मोहब्बत जो भी शख्स उनके पास आता, शफकत और मोहब्बत से फैज पाकर जाता था, वो आज, कल बल्कि अबद तक यकसा है। इस सच्चाई को आज हम सब तक पहुंचाया गया है ताकि हम जाने और आज उनकी ज़ात से वो फैज़ पा सकें जो फ़क्त उन्हीं का खासा है। लेकिन क्या हम समझते हैं या ज़रूरत है समझने की? लूका की अंजील के आखिरी अबवाब में जिक्र आता है जब मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब भी कुछ शागिर्द थे, वो उन बातों को समझते नहीं थे। और यहाँ पर अगर आप आखिरी बाब में देखें, 24वें बाब में, और उसकी अगर 26, 27 और 28 आयत देखें, तो यहाँ पर हुजूरुल मसीह के दिल की ख्वाहिश, चूंकि वो आपके और मेरे दिल से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि कहाँ हमें बातों को समझने की ज़रूरत है, कहाँ अभी तक उबहाम है, बातें खुली नहीं हैं, और इसी बात का एहसास उनको था और वो उनके पास आए। और यहां पर लिखा है, और फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उनके हक में लिखी हुई हैं, वो उनको समझा दी। जितनी बातें उनके ताल्लुक से लिखी हुई हैं, उनको समझा दी। गो ये शागिर्द हैं, गो आज लोग नबी मानते हैं, खुदावंद मानते हैं, लेकिन क्या जो बातें नविश्तों में पेशनगोइयों की रोशनी में हम तक पहुंचाई गई हैं ज़ातुल मसीह के ताल्लुक से, क्या हम उनसे आशना हैं, वाकिफ हैं, समझते हैं, समझने के बाद कबूल करते हैं, और जो फैज़ बरक़ात उनके वसीला से पहुंचती हैं, क्या वो हम तक पहुंची हैं या हम अभी उनसे दूर ही हैं? जब हम सूरह अल इमरान को देखते हैं तो वहां पर वाज़े तौर पर अगर आप देखें 50वीं आयत से लेकर 60 आयात तक, तो आपको पता चलेगा कि वो जन्म के अंधों को आंखें बख्शते, लाइलाज कोढ़ के मर्ज को दूर करते, लोगों को पाक साफ करते और मुर्दों को जिंदा करते, जो बातें छिपी हुई उनको बता देते। और जब हम सूरह अल माइदा में आते हैं तो यहां पर
बात कर रहे हैं समझते भी हैं या नहीं। यहां पर लिखा है, अगर हम 45वीं आयत से शुरू करके तो आगे पढ़ते चले जाएं 68 वर्ष तक, सूरह अल माइदा 5वीं सूरत है, तो यहां पर फिर एक बात हमें बहुत समझने की जरूरत है। फक्त तिलावतें जरूरी नहीं है। और यहां पर लिखा है, और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा, जो अपने से पहले की किताब तौरेत की तस्दीक करते थे और उनको अंजील अनायत की, जिसमें हदायत और नूर है, और तौरेत की जो उससे पहली किताब है तस्दीक करती है और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। और इसके साथ सूरह यूनुस की 94 आयत हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो उनसे पूछ लो जो पहली कुतुब पढ़ते हैं। अब पैगाम तो वाज़े है, लेकिन फिर भी हम समझने की तरफ माइल और कायल नहीं होते, जिस वजह से आज भी उनकी वो बरकत और जो फैज हम तक पहुंच सकता है उससे दूर रहते हैं। लेकिन जो लोग ना मसीही हैं ना मुसलमान हैं, जब वो मुतारिफ होते हैं ज़ातुल मसीह से और फिर उन पर वो बातें खोल देते हैं, और जब बातें उन पर खुल जाती हैं तो फिर वो बरकत, वो नामुमकिन हालात जिनका वो सामना कर रहे होते हैं, वो चैलेंजेस जो उनको लगते हैं कि कोई शख्स इस दुनिया में उनकी मदद करने के काबिल नहीं है, और वो बरकत जो लिखी हुई हैं, जो उनकी जात के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में है, वो सिर्फ लिखी हुई हैं, क्या वो आज हम तक पहुंच सकती हैं? जब ऐसी बातें, ऐसे उलझाव, ऐसे सवाल होते हैं, और फिर तारुफ हो अल मसीह से, और उस तारुफ के बाद क्या ये आयत यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, आज के दौर में पूरी हो रही है, हुई थी या हो सकती है? आइए अभी एक खानदान के साथ मिलते हैं, बाप और बेटी। आज वो बताएंगे कि जब ईसा मसीह इस्लाम में उनको नबी माना जाता है, खुदामंद यीशु मसीह नासरी, मसीही दुनिया उनको खुदामंद मानती है, तो जब मुतारफ हुए तो फिर किस तरह से यीशु अल मसीह के बारे में जो कुरान में पढ़ते हैं और जो बाइबल में लिखा है, वो फक्त तहरीर नहीं रहा, फक्त सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि वो हकीकत बन गई। ब्रदर सिंह, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम उसके साथ अपनी बेटी को भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? खुश आमदीद जी, बहुत अच्छे हैं आप। जी, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला ताकि आज हम देखें, सुने, जाने, जो बाइबल में, कुरान में पढ़ते हैं या दीगर कुतुब के वसीला से हमें पता चलता है किस तरह से वो बरकत देता है। तो आप हमें ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका ख़ानदान, परिवार किस धर्म में थे, ये पहले हमें थोड़ा सा बताइए अपने बचपन के बारे में भी, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। हमारी स्टडी भी वहाँ ही हुई, उस गांव में ही। हम एक सिख परिवार से बिलोंग करते हैं। अच्छी खासी मुसीबतें झेलने के बाद जहाँ तक पहुँचे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आपने ये बताया कि सिख परिवार में आपका जन्म हुआ एक छोटे से गांव में। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि आप बहुत कठिनाइयों में से गुज़रे हैं, तो पहले ये बताइए कि वो कठिनाइयाँ, मुश्किलात क्या थीं। बाद में आपसे मैं और भी बातें पूछूंगा, तो पहले ये बताइए आप
कि वो कठिनाइयाँ क्या थी और कैसे आप उनमें से गुजरे। उसके बाद मैं फिर आपसे पूछूंगा कि मसीह तक कैसे आए। लेकिन मैं पहले ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आप की कठिनाइयाँ क्या थी, मुश्किलात क्या थी? हमारी जिंदगी बड़ी संघर्षपूर्ण रही है। हमारे प्यो दादे मड़ी मसानी, भूत प्रेत, तांत्रिक और कहीं कहीं पता नहीं कहीं कहीं जाते थे, कहीं कहीं मत्थे टेकते थे। इन सब हालात से गुजरते हुए हमने बहुत कठिनाइयां झेली, शारीरिक कष्ट बहुत चले, भाई पर कहीं भी कहीं सिंह कोई साहब, आपने फरमाया बहुत कठिनाइयां झेली, बहुत दुख झेले। अब थोड़ी सी तफसील बताइए, ये दुख क्या थे, ये कठिनाइयां क्या थीं, एक एक करके बताइए। एक सबसे बड़ी कठिनाई तो मेरी ये सीगी कि हमारे मेरे को ना जैसे वॉमिटिंग होती है, जैसे एक ऐसी खून की उल्टियां आती थी। उसकी वजह से हम बहुत तंत्रों के साथ, जादू टूने के साथ, मड़ी मसानिया के साथ जहीं जहीं भी कोई जगह बताता था, जहां सजदे करो, जहां चौकियां भरो, वहीं वहीं जाते रहे, अब पर यहां कहीं भी पर कोई। ब्रदर सिंह साहब बताते थे और आप चौकड़ियां भरते जाते थे। मुझे ये बताइए, खून की उल्टियां आपको आती थी, तो मैं जो आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, आप बिल्कुल शांत रहिए और ये याद रखिए कि आप ये बातें जिनमें से आप गुजरे, ना जाने कितने लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। तो इसलिए आप बताइए कि आप किस किस जगह पर गए, कौन कौन से मंदिरों में या दीगर जगहों पर, चर्चों में या मज़ारों में, कहां कहां आप गए, तफसील से बताइए। चर्चों में तो हम पहले कहीं नहीं गए। जो जो भी तांत्रिक, जहां हमारे कोई एक नजदीक ही है गांव, साधुगढ़ है, एक उधर जलालाबाद में है, वहां भी जाते रहे। और भी जिस जगह भी हमको कोई बताता था वो तांत्रिक है, वो स्यानप करता है, वो ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा। कहीं कहीं पता नहीं, इसको ना भी अभी तो याद नहीं है, कितनी जगह हम ढूंढे, कहीं कहीं घूमे ते, पर कहीं भी रमान नहीं मिला, कहीं भी सुकून नहीं मिला, कहीं भी शांति नहीं मिली। अब ये मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप भूल गए हैं बहुत से नाम, लेकिन अगर आप बताना चाहे, आप पीरों के पास गए थे, आप भक्तों के पास गए थे, पंडितों के पास गए थे, मज़ारों पर गए थे, ये थोड़ा सा बताइए हमें, ताकि पता चले। आपको कहीं से भी शिफा नहीं मिली तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा अगर आप बताना, अगर कुछ याद हो आपको तो। देखो, नाम तो अभी मेरे नहीं इतने याद है पर हमने जहीं भी कहीं जगह मिली, कहीं भी किसी ने हमें बताया भी वहां से शिफा मिलेगी, वहां से राम मिलेगा, हम्म। कोई सभी के पास हमने जाते रहे। हम सभी को भगा के फिर आप रामान से बैठते थे, जहां कहीं भी शिफा नहीं मिलती थी, कहीं भी राम नहीं मिलता था। बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि खून की उल्टियां थीं। आपने हर एक जगह जहां आपको कहा गया आप गए, लेकिन शिफा एक सवाल ही रहा। खून की उल्टियों के अलावा और कौन कौन से दुख और मसाइल थे आपको, वो भी थोड़ा सा बताइए। दुख तो देखो, एक हेपेटाइटिस सी भी हो गया था, उसकी वजह से टीबी भी हो गई थी। ते खून की उल्टियाँ तो जब भी थोड़ा सा शरीर में ताकत भरती थी, वो तो पता नहीं चलता था कि कब शुरू हो जाएंगे। चलते फिरते कभी भी अरमान से जाते थे, तब भी शुरू हो जाती थी, उसका कोई टाइम नहीं था कब शुरू हो जाए। इसकी वजह से हमको चंडीगढ़ में 32 सेक्टर में हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहां में दाखिल रहना पड़ा। पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल रहना पड़ा। उन्होंने बोला कि आपका तो ऑपरेशन होगा। हमने उसको बोल दिया कि हम ऑपरेशन तो नहीं कराएंगे। उसकी बाद से हम घर पर लौट आए थे। फिर हमने कहा भी जो जितनी दिन है वो आराम से घर ही बिताएंगे। आप सब आशा छोड़ दी थी। सारी आसें उम्मीदें आपने छोड़ दी और आप घर आ गए कि ये दिन आप जो घर पे ही गुजरेंगे। तो थोड़ा हिस्सा ये भी बताइए अपने लीवर के बारे में और किडनीज के बारे में, वो भी मुझे पता चला कि तकरीबन काम करना छोड़ चुके थे। ये बताइए दोनों के बारे में ज़रा।
देखो जो तो लास्ट स्टेज पे थे, उनको तो बोला था भी ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के हक में नहीं था, हमारी फैमिली भी हक में नहीं थी भी ऑपरेशन तो किसी भी तरह को हो सकता सक्सेसफुल ना हो। इसलिए हमको तो यही बेहतर समझा कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, जो जितने हैं दिन वही काट लेंगे। तो आपने ये कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, जितने भी दिन होंगे ज़िंदगी के वो हम काट लेंगे। नाउम्मीदियों और मायूसियों में आप चले गए, हर एक दर आपने खटखटाया, वहाँ पहुँचे, लेकिन कोई उम्मीद भर ना आई। अब आप ये बताइए कि यीशु मसीह तक फिर आने का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और कब आपने उनको खुदावंद कबूल किया? पहले आप ये बताइए, मसीह तक आने का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ, फिर मैं पूछूंगा कैसे कबूल किया। तो पहले ये बताइए कब और कैसे मसीह तक आने का सफ़र शुरू हुआ। मसीह तक हमारा सफर आने का, जिसको जब हम सभी आसें छोड़कर घर बैठे थे ना, उसके बाद ये शुरुआत हुई इंग्लैंड में से। इंग्लैंड में हमारी बुआ का लड़का है, उसने बोला कि ब्रदर आपको सभी रास्ते तो आप बंद हो गए, आप मेरी भी एक बात मान लो। उसने बोला कि यहाँ आपके नज़दीक गांव में चर्च है, वहाँ जाइए, वहाँ से प्रेयर करवाइए खुदा के नाम से, आपको जरूर शिफा मिलेगी। मैंने उसको बोला कि वहाँ तो कोई चर्च है नहीं है। तो वो बोला वह जाओ तो सही, आपको पता चलेगा। हम नजदीक ही रहते थे उस गांव में, हमको मालूम था भी चर्च वहाँ नहीं है। हम उस गांव में गए, अब पता चला कि वहाँ एक घर में ही प्रार्थना होती थी। हम उस घर में गए, उन्होंने वहाँ वो एक लेडी थी, वो प्रेयर करती थी, उसका फैमिली भी प्रभु में सेवा करता था। उसको हमने बताया जाके हमारी तकलीफ भी, ऐसे ऐसे तकलीफ हमारे को है भी, हमारे यहाँ उल्टियाँ नहीं, अब हमको खून बहुत आता है, ये ठीक नहीं हो रहा है, इसकी वजह से तो शरीर जवाब दे चुका है भी, अब कोई आस नहीं बाकी रही है। इसके लिए उसने, हमारे पास्टर थे वहाँ माछीवाड़े में करमजीत सिंह, उन्होंने फोन से उनसे बात की भी हमारे पास एक ऐसे शख्स आए हैं जो काफ़ी तकलीफ में है, बड़ी दिक्कत में है। उन्होंने हमारे फ़ोन फ़ोन से ये प्रेयर की हमारे लिए। उन्होंने बोला कि हम कल को ही आपके पास आएँगे, और अगले दिन ही वो हमारे पास आ गए और उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की। और उस दिन के बाद से अब तक हमारे को ये मुल्क दिक्कत नहीं आई, और हम उसके बाद में से प्रभु यीशु में खुदा बाप के कलाम में आगे बढ़ते चले गए। जब उन्होंने टेलीफोन पर दुआ की तो क्या हुआ, ये बताइए। क्या दुआ की उन्होंने, क्या उन्होंने दुआ की और उसके जवाब में क्या हुआ? उन्होंने हमारे लिए दुआ की भैया हम प्रभु को, यीशु को कबूल करें। इसको जो हमारे साथ जो हम भी बताएंगे आपको, उसी तरह आपने करना, क्योंकि हमको तो इसके बारे में बिल्कुल पहले पता नहीं था, क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या आयत होती है, कैसे है। हमको फिर इसके पहले दिन से ही जो उन्होंने प्रेयर हमारे लिए की, हम अपने आप को काफी महसूस किया वे हम जहाँ पे ठीक हो जाएंगे, हम फिर उसकी वजह से आगे आपके इंटरेस्ट बना के आगे बढ़ते चले गए। जी बहुत शुक्रिया। आप अब ये जो हेडसेट है ये अपनी बेटी को दीजिए, और मैं बेटी से भी बात करूंगा। आप हेडसेट इनको दे दीजिए। और नाजरीन, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त मैं बात कर रहा हूं अपने मुसलमान बहन भाइयों से, मसीही बहन भाइयों से जो खुदावंद मानते हैं यीशु मसीह को और उनको नबी मानते हैं। उनकी ज़ात से आशनाई, उनके नाम की कुदरत से बरक़ात का, शिफा का, ज़िंदगी में शामिल हो जाना, ये आज भी मुमकिन है। और ये खुदावंद यीशु अल मसीह के दिल की ख्वाहिश है। मत्ती की अंजील के 9वें बाब में लिखा है, जब उसने लोगों को देखा तो उसे उन पर तरस आया
और आपने फरमाया कि ये वो लोग हैं जैसे ऐसी भेड़ें जिनका कोई चरवाहा नहीं है। वो उनकी रूहानी डेस्टिनेशन, रूहानी मंजिल के बारे में फिक्रमंद थे। ज़मीन पर उनकी मुश्किलात, उनकी दर्दों, उनकी बीमारियों का जो सामना था, इब्लीस की जो कुव्वतें उनको तंग करती थी, वो आशना थे, वो जानते थे कि ये वो भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं। और यूहन्ना की अंजील में वो फरमाते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। और इसमें कोई इम्तियाज नहीं है कि आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप वहाबी हैं, आप अहमदी हैं, आप पेंटिकॉस्टल हैं, आप नॉन पेंटिकॉस्टल हैं, आप यहूदी हैं, आप बहाई हैं, आप बोहरा हैं, आप अस्माइली हैं, कोई भी क्यों नहीं है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, यीशु मसीह कल आज बल्कि अबद तक यकसा हैं। जब घर का सरबराह ऐसी हालत से गुजर रहा हो तो खानदान पर उसके असरात मुरतब होना गैर हकीकी बात नहीं है। बेटी से अब पूछते हैं खानदान की सूरत हाल के बारे में, ताकि देखें कि मसीह खानदानों को भी बरकत देता है। बेटा आपसे पूछना चाहते हैं, आप के डैडी ने बताया कि आप पूरा ख़ानदान जो थे वो मुख्तलिफ जगहों पर जाते होंगे इनके साथ, तो आप मुझे ये बताइए और पूरी दुनिया को बताइए कि आप लोग कैसा महसूस करते थे उस वक्त। हम बहुत परेशानी में थे, जैसे घर पे हर समय परेशानी का माहौल रहना, पे जो घर का जो कहते हैं कि हमारे घर का जो हेड ही है, अगर वही बीमार है, तो घर में सब में हमारे में परेशानी थी। हमारे घर में परेशानी होने के कारण हमारे घर में हर समय तनाव-सा महसूस होना। हम हर समय डॉक्टरों के पास जाते थे, कभी कभी किसी डॉक्टर के पास जाना, कभी किसी को घर पे बुलाना, क्योंकि हमारे पास इतनी ऐसा भी कई कई बारी ऐसे भी दिन देखने को मिले हैं कि डॉक्टर को घर पे बुलाना पड़ता था। तो सारा माहौल हमारा ऐसा ही दुःख में, परेशानी में रहता था। हम पढ़ भी नहीं पाते थे, कई बारी तो ऐसा समय होता था कि पापा हॉस्पिटल में होते थे। और हम घर पे होते थे, ना भाई, मेरा बड़ा भाई है वो भी, और मैं भी और मम्मी भी हमेशा परेशानी में रहते थे। सब पापा के आस-पास रहते थे कि कहीं उनको अब कुछ ना होए, अब कुछ ना होए, हम उनको सँभालें और उनको समय पे दवा दें। ऐसे हम हर समय परेशानी में रहते थे। जी, बहुत शुक्रिया आपने ये बताया। तो ये बताइए, जब मुख्तलिफ दर जहाँ पर आपको लोगों ने कहा जाइए शिफा मिलेगी, तो शिफा नहीं मिलती थी, उस वक्त मायूसी आपने बताया है, परेशानी बताया है, आप महसूस क्या करते थे खुदा के बारे में, जो अकीदा या मजहब है उसके बारे में? जो हम किसी के लोगों के कहने पे हम वहाँ पे जाते थे, वो बोलते थे कि इतनी दूर भी जाना है, तो हम वहाँ पे भी जाते थे। लेकिन ऐसा था कि हमें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता था। हमारा सब पैसा इतना लगना, सब कुछ उन्होंने बोलना कि ऐसे करो, आप ठीक हो जाओगे, आप में हमारे पास इतने समय के लिए आओ, आपको शिफा मिलेगी। लेकिन कहीं शिफा नहीं मिली। शिफा हमें प्रभु यीशु में मिली। जी, आपको कहीं से भी शिफा ना मिली। आप ये बताइए, जब सब परेशान होते थे, आपका भाई, वालदा, तो इस परेशानी और मायूसी में आप क्या सोचते क्या थे, क्या चाहते थे कि इस परेशानी ने आपको कैसा कर दिया था, ये थोड़ा सा बताइए। परेशानी तो आपने बताया है थी, लेकिन उसने आपको क्या कर दिया? परेशानी के कारण हमें बस हम ऐसे लगते थे कि हम बोझ में हैं बहुत ज़्यादा, कि हम जैसे बोलते कि हम चिंता में ही थे। हमें कुछ भी करने का मन नहीं होता था। कई बार तो कुछ खाने का भी हमारा मन नहीं होता था। हमें ये होता था कि बस हमारे घर वाले बच जाएँ, मेरे पापा बच जाएँ। मेरी मम्मी जो हर समय पापा को सँभालती थी, मुझे पढ़ने भी जाना होता था, तो मम्मी हमेशा पापा को सँभालती थी। तो हमें वहाँ पे भी चिंता रहनी कि हमारे घर पे कैसा माहौल होएगा, क्योंकि मम्मी का सारा बोझ पापा को सँभालने में रहना, और किसी रिश्तेदार का आना, उनका हाल-चाल पूछना, तो उनका भी देखना कि हाँ, ये बहुत कठिनाई में है, अब बहुत कैसे शुक्रिया इनका जीवन बेटा, बीते। बहुत शुक्रिया आप ये बात कर रहे हो। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं, अगर आप, फिर मैं दोहराता हूं अपनी बात को। आप परेशान तो थे, परेशानियों में आपके हौसले टूट चुके थे, आप समझते थे कि हाँ, सब कुछ जी, खत्म हो चुका है। ये जो मैं बात कर रहा हूं बेटा, सुनो पहले,
आपके हौसले ख़त्म हो चुके थे, आप समझते थे सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई ऐसी बात थी आप महसूस करते थे या कुछ और महसूस करते थे? ऐसे ही महसूस करते थे कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम ऐसा जी। महसूस करते थे। अभी एक कॉलर हमारे साथ हैं, करते हैं। जी सुहेल साहब, बराए रास्त शो फजल रबी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम शिफा की गवाही सुन रहे हैं, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। मैं भी इस वक्त लाइव देख रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ। तो मैं इस वक्त अपनी वालदा के लिए दुआ करवाना चाह रहा हूँ आपसे। मेरी वालदा मेरे पास बैठी हैं, उनके घुटनों में काफी, उनको जरा 15-16 साल से उनको दर्द चल रही है हर किस्म की। मैं अभी आपकी अपनी वालदा से बात करवाता हूँ, आप उनसे करें बात। जी प्लीज। हेलो जी माँ जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ ठीक हो? जी खुदामंद का बहुत शुक्र है। आपके घुटनों में दर्द है बता रहे थे ये नौजवान हमें। बहुत ज्यादा, हाँ जी 15-16 साल हो चले ने, बहुत दवाई खाई, बहुत दवावां कराइया ने, नहीं शिफा मिलती थी। अच्छा, तो अब मैं अगर आपसे कुछ दरख्वास्त करूं, ये नहीं कि मैं कोई आप पर इल्ज़ाम लगाऊंगा या कोई ऐसी बात करूंगा, सिर्फ आपको बताना चाहता हूं जो घुटनों का दर्द है उसके लिए। एक बात मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर किसी ने आपके खिलाफ बुरी बातें की हैं, ऐसा नुकसान या दुख आपको पहुंचाया है, तो अगर आप उसको मुआफ़ कर सकें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरी बात, अगर आपने खुद, मेरी बात बड़ी मेहरबानी आपसे दरख्वास्त है, मिन्नत है, सुन लीजिएगा, फिर आप बात कीजिएगा, मैं आपको वक्त दूंगा। अगर किसी ने आपको इस खिलाफ बातें की हैं, मुखालफत की है, दुख पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है और मुसलसल पहुंचा भी रहा है, आप उसको मुआफ़ कीजिए। आज से उसके लिए आप कहिए कि मैं उसको मसीह के नाम से बरकत देती हूँ। अगर आपसे कुछ हुआ है किसी के खिलाफ कभी भी, ये आपकी और खुदा की बातें हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ भी हो, लेकिन सिर्फ एक तजर्बे की बिना पर बात कर रहा हूँ, तो आप खुद को भी मुआफ़ फरमाइए, माफ़ी मांगिए और फिर दूसरों को भी मुआफ़ी दीजिए। एक तो ये बात है। और अभी मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा और हम सब मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद रहीम है, वो रहम फरमाएगा। तो एक तो आप ये कीजिएगा और मैं चाहूँगा कि मैं दुआ करने जा रहा हूँ आपके लिए, फिर आप हमें कॉल करके बताइएगा भी कि आपकी तबीयत कैसी है। अब मेरी दरख्वास्त होगी कि आप अपने घुटनों पर अपना जो दाहिना हाथ है वो रख लीजिए। हम आपके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि कलाम में ये वादा है कि जब हम मसीह के नाम से दुआ करते हैं खुदामंद शिफा अता फरमाते हैं। लेकिन शिफा में जो रुकावटें बाज़ुकात होती हैं, खुदा का कलाम हमें वाज़े रहनुमाई करता है कि रूहुल कुद्स रहनुमाई करता है, ताकि हम खुदावंद की जो बरक़ात हैं उनमें अगर कुछ रुकावटें हैं तो वो दूर हो जाएं। अब आयत इसके लिए मैं आपको देता हूँ। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं होगा जो बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं जो सुन ना सके, लेकिन तुम्हारे गुनाहों ने खुदा और तुम्हारे दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी है। तो ये नहीं मैं कह रहा कि आपने गुनाह किए हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात हो तो फिर नए अहदनामा में लिखा है कि अगर कोई बीमार हो तो वो अपने गुनाहों का इकरार करे, एल्डर्स को बुलाए अपने घर में, खुदा रहम करेगा, शिफा देगा। खुदा शिफा देना चाहता है। तो हमें दोनों बातें, डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हैं तो वो पूछता है कुछ ना कुछ आपसे कि शायद कुछ पता चल जाए वजूहात क्या हैं। सो आपके लिए दुआ करते हैं। आपने इसलिए ये बातें मैंने की हैं चूंकि आप कह रहे हैं कि बड़े अरसा से लोगों से दुआएं करवाई हैं, आपने खुद फरमाया। तो अगर नहीं जवाब मिल रहा तो फिर कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है। और पिछले 26 साल से बहुत से लोग जो घुटनों के दर्द में थे उनके साथ दुआएं भी की हैं, खुदा ने शिफा भी दी है। लेकिन कुछ लोग जब नहीं पाना चाहते शिफा, उस बात के लिए कायल नहीं जो खुदा उनसे चाहता है कि वो कायल हों और उस पर अमल करें, तो फिर मुश्किल हो जाता है। ये शायद ये बातें बहुत से लोगों के लिए जो इस मर्ज़ में मुबतला हैं उनके लिए फ़ायदा का बायस होंगी। दुआ करते हैं आपके लिए। और मैं चाहूँगा कि भाई सिंह और हमारी जो बेटी साथ हैं, आइए हम मिलकर दुआ करते हैं। आपका नाम क्या है? रशीदा बीबी। खुर्शीदा? रशीदा बीबी। आइए दुआ मांगते हैं और पूरी दुनिया में जो बलीवर्स देख रहे हैं मेरे साथ आइए हम शामिल हों और रशीदा बीबी के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, आपने इस ज़मीन पर रहते हुए
लोगों को शिफा दी और आपने ये हुक्म दिया है कि आपके नाम के आगे कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त हम रशीदा बीबी को आपके फजल के तख्त के सामने लाते हैं और आपका रहम और शिफा मांगते हैं और यस्सु के नाम से हुक्म देते हैं कि ये घुटनों की दर्द, इसके पीछे जो भी रूहानी या जिस्मानी वजह है, सबब है, उसको यस्सु मसीह के नाम से हम इसी लम्हे कैंसिल करते हैं और यस्सु के नाम से इस बीमारी को हुक्म देते हैं कि वो इस बदन से चली जाए और मसीह यस्सु के नाम से मुकम्मल शिफा इनको मिल जाए। आपका रहम तरस इन पर जारी रहे, खुदामंद यस्सु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। तो आप हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि खुदामंद की शिफा की गवाही लोगों तक भी पहुंचे। बहुत शुक्रिया। कोई और बात आप करना चाहें? और बात, हाँ, मेरी बच्ची है ना, लाद नहीं हो रही, छोटी मेरी बेटी है। जी बिल्कुल, हम आप किसी वक्त कॉल कीजिएगा दोबारा। तो अभी मेरी दुआ है मसीह के नाम से आपकी बच्ची के लिए कि खुदावंद उसको औलाद की नेमत मसीह के नाम से अता फरमाएं, आमीन। तो हमें कॉल करते रहिए, बताइएगा। खुदावंद दुआओं का जवाब देता है और बहुत सी गवाहियाँ मेरी ज़िंदगी में है। जब दुआ की तो खुदावंद ने रहम किया, ये उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी गवाही भी खुदावंद यीशु के जलाल के लिए होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन किया। और दीगर जो लोग इस वक्त पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आप कॉल करना चाहें ज़रूर कॉल कीजिए। हम बात कर रहे थे बेटी के साथ, तो जारी रखते हैं। आप ये बताइए हमें कि जब आपके वालिद के लिए एक मसीही पास्टर ने दुआ की और उनको अच्छा लगा, बेहतर महसूस किया, तो आपको कैसा लगा? जब मेरे पापा को चिंगाई मिली, जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने पास्टर जी से बात की तो फ़ोन पे, तो उन्हें अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव महसूस हुआ। उनके बदलाव महसूस होने से तो हमें भी लगा कि हाँ, अब हमारे घर में शिफा आएगी, अब हमारे घर में चिंगाई आएगी, क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण कर लिया। और जो पास्टर जी ने हमें सिखाया कि जैसे आपको ऐसे वचन पढ़ना है, ऐसे प्रार्थना करना है, आपके पाप यीशु में माफ़ हो गए हैं, तो ऐसे हमने अपने घर में भी थोड़ा सा बदलाव महसूस किया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, फिर आपके डैडी से बात करूँगा। आपने प्रभु यीशु को कैसे ग्रहण किया, कबूल किया? उर्दू में कबूल करना कहते हैं, आप हिंदी और जो दीगर ज़ुबानें हैं वहाँ पर जब आप बोलते हैं तो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, तो आप कहते हैं ग्रहण किया, कबूल किया। आपने कैसे किया, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कबूल किया, जैसे मेरे पापा के बुआ जी के बेटे हैं, वो इंग्लैंड में रहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे करके कि गांव में, पंजाब में एक गांव में प्रार्थना होती है घर में। वो बोले कि वो यीशु में हैं, उनका सारा परिवार यीशु में है, आप उनके पास जाइए और प्रार्थना करवाइए। तो ऐसे जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास्टर जी जो माछीवाड़ा से हैं, करमजीत सिंह जी, और उन्होंने उनके साथ हमारा मेल मिलाप करवाया। बेटा, वक्त हमारे पास थोड़ा होता है, आपने ये बता दिया, लेकिन अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना, आपने उनको कैसे कबूल किया? दुआ की कि मेरी ज़िंदगी में आइए, क्या किया आपने, ये बताइए, ताकि आपके डैडी से भी मैं पूछना चाहता हूँ। शुक्रिया, आपने ये बात बताई तफसीलन, लेकिन आपने कैसे ग्रहण किया? क्या किसी ने दुआ करवाई आपसे, या आपने खुद कहा कि खुदावंद यीशु मेरी ज़िंदगी में आइए? आज क्या कहा आपने यीशु से? पास्टर जी ने हमसे प्रार्थना करवाई कि हाँ, प्रभु यीशु को ग्रहण कीजिए, अपने पापों को मानिए कि हमारे जो पाप पिछले समय में हो गए थे, हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं और प्रभु यीशु तुझे ग्रहण करते हैं। ऐसे करके पास्टर जी ने हमसे जो लफ्ज़ उन्होंने कहा बोले थे, वैसे हमने बोले, और उसके बाद हम प्रभु यीशु में आए, और उसके बाद हमने प्रभु का बपतिस्मा लिया, और पूर्ण रीति से तब से हम 7/7/2011 से आज तक हम प्रभु यीशु में हैं। जी बहुत शुक्रिया। अब मुझे आप ये भी बताइए कि प्रभु में आप आ गए तो आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आईं? गौर से सुनिएगा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो, लेकिन ये बेटा बताओ कि पहले आप मुख्तलिफ जगहों पर गए, कई खुदाओं के दर खटखटाए, पीरों के दर खटखटाए, वो भी एक ज़िंदगी थी। अब आप मसीह में हैं, ये भी एक ज़िंदगी है।
आप ये बताइए, जब मसीह में आए तो क्या क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आया? मिसाल मैं देता हूँ हाँ जी। कि मैं मिसाल दे रहा हूँ बस ऐसे कि पहले मैं सिगरेट पीता था। जब मैंने मसीह को कबूल किया, तुरंत फ़ौरन जो सिगरेट पीने की आदत थी वो मसीह की ताकत से ख़त्म हो गई। मैं पहले बहुत गुस्सा करने वाला था। जब से मैंने मसीह को ग्रहण किया, कबूल किया, उसके बाद से वो गुस्सा निकल गया है। मैं मिसाल दे रहा हूं, तो ऐसे आप बताइए जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है वो बताइए। मसीह को कबूल करने के बाद क्या चेंजेस, तब्दीलियां आई? जैसे मेरे पढ़ाई में दिक्कत रहती थी, जैसे लोगों ने कुछ बुरा बुरा बोल देना, कुछ कर देना, कुछ ऐसी चालें चल देनी कि मैं पढ़ नहीं पाती थी। मेरी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती थी। मेरे जो जिसको हम बोलते हैं कि अंक आने, वो बहुत कम आते थे। लेकिन मैं अब जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया, तो मैं प्रभु से मांगती थी, प्रभु अगर कोई मुझसे भूल हुई है, पिछले समय में अगर मैं कुछ भी मेरे से दिक्कत हुई है, जो लोग भी मुझे बुरा बोलते हैं, प्रभु तू उसको क्षमा कर। उसके बाद अब मैं हर बार क्लास में फर्स्ट आती हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सब प्रभु की प्रार्थना करके जाती हूँ, सब परीक्षा में भी प्रभु की प्रार्थना करके जाती हूँ। तो हर विषय में, हर अंक, हर जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, कुछ भी होता है, तो प्रभु ने मुझे इतनी बल और शक्ति दी है कि मुझे आप कहीं पे भी खड़ा हो, कहीं पे भी लेके जाओ, प्रभु की बल और शक्ति से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। प्रभु ने इस इतनी शिफा दी है। बहुत शुक्रिया। कोई और बात बताना चाहें? पहले मैं रात को बहुत डरती थी। जैसे अंधेरे में सो नहीं पाना, बंद कमरे में रह नहीं पाना। अगर रात को सोना तो ऐसे लगना कि मेरे ऊपर बहुत दबाव डल रहा है, जैसे कोई मेरा गला घोट रहा है। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, जब पास्टर जी ने हमसे लफ्ज़ कहा है जैसे आपने बोला, तो जब मैंने वो लफ्ज़ बोले तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे शरीर में से कुछ जो बोझ था, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे दबाव महसूस होता था, वो दबाव कुछ पूर्ण टेक्निकल? रीति से जी, 2011 से अब तक चले जा चुका है। अब ना मुझे अंधेरे से डर लगता है, जारी रखिए। अब ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। अब जो मैंने बोला कि बंद कमरे में रह नहीं पाती थी, अब ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं पे भी जाऊँ, दुनिया के किसी भी कोने में जाऊँ, मैं अंधेरे में रह सकती हूँ और मुझे जो डर की समस्या थी, वो भी जा चुकी है। नाजरीन, आप सुन रहे हैं, ये 2000 साल पहले जो मसीह करते थे आज भी कर रहे हैं। 2011, 2016 यीशु मसीह, दुनिया की किताबें पढ़ लीजिए, दुनिया के तमाम रहनुमाओं की हयात का मुतालिया कर लीजिए। लिखा है यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं। और उन्होंने इस बात को जब वो इस जमीन पर थे उस वक्त भी पूरा किया। कुरान पढ़ लीजिए, अनाजील पढ़ लीजिए, और आज आपके सामने ये हयात है। सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, यीशु की कुदरत क्या कर रही है। आपके लिए भी उसकी कुदरत हाजिर है। तो बेटा, और क्या तब्दीलियां आपकी जिंदगी में आई, ये भी हमें बताइए। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते थे, घर के बाहर जाना, तो कई बारी फिर कुछ टेक्निकल खराबी है, कुछ भी लेकिन उम्मीद बीमारी है। हो जानी, जैसे जिसको हम नजर बोलते हैं, कुछ ऐसा होना, कई बारी पेट में इतनी कुछ भी, जैसे ना कुछ भी खाना, या कई बारी तो ऐसे होता था जैसे हम प्रभु में नहीं थे, तो जैसे हम घर के बाहर जाते थे तो कई बारी कुछ नजर का या कुछ ऐसी दिक्कत आने की, मेरे पेट में बहुत दर्द होना, वो कभी बंद ही नहीं होता था। जैसे हम कुछ भी करते थे, कभी दवाइयां लेनी, कुछ लेनी, तो वो ठीक नहीं होता था। कई बारी कोई और भी समस्या आनी, तो हम मतलब ऐसे होता था कि हाँ ये अब ठीक नहीं होगी, हम अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो लेकिन हम कोशिश करते थे कि चलो आराम आए, आराम आए, तो लेकिन नहीं आराम आता था, क्योंकि लोगों की वजह से हम थोड़ा बहुत परेशान रहे हैं। जैसे मैं स्कूल में जाती थी, कहीं बाहर भी जाती थी, तो लोगों की नज़र या कुछ भी रुकावट बहुत आती थी। लेकिन अब जब से प्रभु में है तो सब कुछ अच्छा है, कभी दवाई की लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो बस तुरंत ही प्रभु का उत्तर आता है, तो हम अच्छे हो जाते हैं। इस वक्त बहुत शुक्रिया आपने बताया। मैं चाहूँगा पूरी दुनिया में जो बहुत सी बेटियां और बेटे इस वक्त पूरी दुनिया में देख रहे हैं, और ये शो वो देखते भी रहेंगे, आप पूरी दुनिया को बेटा क्या पैगाम देना चाहते हो? आपका वक्त है,
2 मिनट मैं आपको दूंगा। 3 मिनट में पूरी दुनिया के नौजवानों को, बेटों को, बेटियों को क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? कुछ टेक्निकल खराबी है तो हम बातें सुन रहे हैं। मसीह, खुदामंद, या आप अगर मुसलमान हैं, आप उनको नबी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि वो जिंदा है, तो फिर देखिए जो जिंदा है वो आज भी किस तरह से लोगों पर अपनी उस कुदरत और इख्तियार को, जो वो इस जमीन पर जब वो खिदमत करते थे उस वक्त नजर आता था, कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं, आज भी नजर आ रहा है। अगर राबता बहाल हो गया है तो बराए मेहरबानी ऑन लीजिए उन्हें ऑनलाइन। दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे, पूरी दुनिया के नौजवानों को? मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु को अब तक आपने नहीं ग्रहण किया है तो आप प्रभु को ग्रहण कीजिए। जैसे हमारी जिंदगी में, मेरे घर में और मेरे जीवन में बदलाव आया, प्रभु यीशु सबकी जिंदगी में बदलाव करेगा। जो बुरे रास्ते हैं, जैसे नशा है, आपकी जिंदगी में कोई रुकावट है, बीमारियां हैं, पढ़ाई का बोझ है, पहले आपके अंक अच्छे नहीं आते थे, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई का मन नहीं लगता है, आपके घर में आपको लगता है कि मैं तनाव महसूस कर रहा हूँ, कहीं जाने आने से बहुत डर महसूस करते हो, आप प्रभु यीशु को ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु आपको जरूर शिफा देगा। जैसे मेरे प्रभु ने मेरे जिंदगी में बदलाव दिया, आप सबकी जिंदगी में प्रभु यीशु खूब बहुत शुक्रिया, आपने ये बात बताई है। तो अब मुझे ये आएगा। दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के वचन पढ़िए, उनका अभ्यास कीजिए। हेलो जी, बहुत शुक्रिया, आपने ये बात बताई है। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि हाँ जी, इस ज़मीन पर भी उनकी बरक़ात रहती हैं। आपने जितनी भी बातें की वो इस ज़मीन पर बरक़ात की बात है। तो मसीह इस ज़मीन को छोड़ने के बाद जिन बरक़ात का उन्होंने वादा किया है या जो उनके वचन में लिखा है, उसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? प्रभु यीशु ने जैसे अपनी वचन में लिखा है कि मैं अपने बच्चों के हमेशा संग रहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु का वादा है कि मैं अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर कुछ टेक्निकल खराबी है? जी, बात कीजिए। मेरी दरख्वास्त होगी कि इन्हें ऑडियो ले लीजिए अगर कुछ सिग्नल्स की खराबी है। हम ये कहती हूँ कि जैसे प्रभु ने कलाम में हेलो जी जी, बात कीजिए। प्रभु के कलाम को अगर हम मानते हैं, उसको पढ़ते हैं, जैसे प्रभु को, जैसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा है प्रभु को पवित्र आत्मा मानते हैं। प्रभु को जैसे कलाम है कि प्रभु जीवित हैं, प्रभु हमारे पवित्र हैं और आत्मा है जो जीवित है हमारा। हम उसको मानकर अगर प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं वचन के अनुसार, अगर हम प्रभु का वचन कलाम बोल के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक पवित्र आत्मा हमारे संग है, और हम विश्वास रख के उसको मानकर और कहते हैं कि निश्चय करते हैं, तो वो अवश्य होता है। तो हमेशा तक हम उसके पवित्र आत्मा के वसीला से उसके साथ रहेंगे, चाहे जमीन पर हों चाहे आसमान पर, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये जैसे हम कहीं पे भी हों, क्योंकि प्रभु का वचन मतलब हर समय हमारे साथ है। प्रभु का ये एक कॉलर है बेटा, एक कॉलर है पाकिस्तान से, उनसे बात करते हैं, फिर जारी रखेंगे। आप भी सुनिए ये क्या कहते हैं, फिर हम बात को जारी रखते हैं। जी, आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी, बात कीजिए। बहुत सलाम। सलाम जनाब, सलाम। खालिद मसीह पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप कॉल करते हैं, बहुत देर के बाद आपने कॉल की, कहीं बिजी थे, कैसे हैं आप? बस जिंदगी टीवी को फैलाने में बिजी था, और खुदा का शुक्र है आपसे मेरी बात हुई। खुदावंद आपको बरकत दे। आपसे बात करके मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कितने दिनों के बाद आपके साथ बात हुई।
तो आप मुझे कॉल कर लिया करें और जिससे भी बात करें उससे कहें कि मुझे बात करना है, और अगर आपको कोई रोके मेरे साथ बात करने से तो मुझे बताइएगा, ठीक है? आपको आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मोहब्बत है। जब जिसका जी चाहे, पूरी दुनिया से बात कर रहा हूँ, जिसका भी जी चाहे कॉल कीजिए। और मेरी ये कोशिश होती है हमेशा, बहुत मसरूफ़ भी होते हैं लेकिन कोशिश होती है कि मैं ज़रूर राबता कर लूँ। आपकी मोहब्बत है कि आप हमें कॉल करते हैं, मोहब्बत करते हैं। सबको खुदावंद बरकत दे। आज हमारे साथ देखिए ये हमारे फैमिली बैठी हुई है। खालिद भाई क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, यीशु मसीह के खानदान में ये शामिल हो जाए। कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो जवानी में उसे याद करे। तो मेरी बहन ने जवानी में मसीह यीशु को कबूल किया है, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो मैं मतलब एक और बात बताना चाहता हूँ, जब आपने बुजुर्गा की ये दुआ की, तो जब मैं आपके साथ मुत्तफिक हो गया तो मुझे कुव्वत सी फील हुई खुदा की, और एक मच्छर सा जैसे ठहर जाता है, मुझे बड़ी कुव्वत मिली। और उसके दौरान ही बिजली चली गई। फिर मैं दूसरे घर आया प्रोग्राम को सुनने के लिए, तो मुझे बड़ी खुदा की कुव्वत फील हुई। तो फिर मैंने कहा कि आपको कॉल करो, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। ये मैं सारा जलाल खालिद साहब खुदावंद यीशु मसीह को देता हूँ, और ये आप नहीं, पूरी दुनिया से लोग मेरे साथ बात करते हैं और मैं हलीम हूँ। ये उसका करम है कि जो आप कह रहे हैं खुदावंद की हजूरी उनको छूती है। और ये आपके अल्फाज जो हैं, ये पूरी दुनिया से मेरी बात होती है लोगों के साथ। तो मैं उनको ये कहता हूँ, ना ये मेरी ज़ात में कोई खासा है इंसान होते हुए, ये मेरे और आप सबके खुदावंद यीशु मसीह का करम है। जिस शख्स को वो बुलाता और जिस पर वो अपना मसा रखता है उसको वो बाबरकत करता है। मूसा को उसने मसा किया और फिर वो 70 लोगों पर उसका मसा जब उसने दुआ की चला गया और वो नजर आता था, लोग महसूस करते थे, वो देखा जा सकता था। मेरी ये दुआ है जैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है और ज़्यादा बहनों भाइयों को करता चला जाए। तो ये खुदावंद की हजूरी का आना किसी खादम या इंसान की काबलियत या उसका रूहानी बहुत बड़ा कुछ सूरमा होने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके कर्म से है जो उसने हम पर किया है, कि वो फजल जो बयान से बाहर है। और इसका सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। ये खालिद साहब थे हमारे साथ। जब भी आपका जी चाहे कॉल कीजिए। अब मैं चाहूँगा बेटा कि आप अपने डैडी को दीजिए हेडसेट और उनके साथ बात करते हैं। हमारे पास 10 मिनट हैं तकरीबन, तो इसमें हम उनसे पूछते हैं कुछ बातें जो मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया तक पहुंचे। तो सिंह साहब आप ये बताइए हमें कि मसीह ब्रदर सिंह आप हमारे साथ हैं, आप सुन रहे हैं कि खुदावंद किस तरह से अपना काम कर रहा है। और ये हल्की सी बात नहीं है। आज के दौर में अगर खुदा आप तक ये बातें पहुंचा रहा है, तो यहां पर मैं ये बात भी बहुत वाज़ेह तौर से बड़ी हलीमी के साथ बता देना चाहता हूं कि खुदावंद ने अगर जिंदगी टीवी को रखा है तो इसमें खुदावंद की पाक मर्जी है, उसका हाथ शामिल है। और वो इस चैनल को उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक हम सब खुदावंद के उस हाथ और रहनुमाई की ताबेदारी करते रहेंगे। और ना सिर्फ इस चैनल को बल्कि बहुत से चैनल जिनको खुदावंद ने उठाया है। यीशु मसीह नासरी जो मुर्दों में से जी उठा है, जो तख्त पर बैठा हुआ है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और पूरी दुनिया को उसकी मोहब्बत और शिफा का पैगाम पहुंचता रहेगा। ये उसके कर्म की बात है। ब्रदर भाई सिंह साहब, यीशु मसीह को आपने खुदावंद कबूल कर लिया, उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आई, ये बताइए। देखो तब्दीलियां तो सभी आ गई हैं। हमारा जीवन तो अब से समझे भी, जब से अब खुदा को कबूल किया है, प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, तब से ही हम सुख शांति में, चैन से, शांति से, आराम से जिंदगी, सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर तो बहुत भला है, उसकी दया हमारे पे सदीपक काल की है। अब बड़े आनंद में है, सुख में है।
बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप पंजाब पुलिस में हैं, मेरा ख्याल है, ऑन ड्यूटी हैं, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल बिल्कुल, हम पंजाब पुलिस में डीएसपी हैं। तो नाजरीन, ये भी देखिए कि खुदावंद ने इनकी जिंदगी को भी नया कर दिया और एक बाबरकत ओहदा भी उनको दिया है, और ये पंजाब पुलिस में डीएसपी हैं इस वक्त। और ये खुदावंद की बहुत बड़ी करम नवाजी होती है, और जब खुदावंद किसी ज़िंदगी को बदलता है तो वो ज़िंदगी दूसरों के लिए भी बरकत, शिफा बनती चली जाती है, चूँकि मसीह उस ज़िंदगी में से सब कुछ करता है। डीएसपी साहब, अगर आप ये बताना चाहें कि इस वक्त पूरी दुनिया को ये शो चलेगा, लोग देखेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हमारा सभी के लिए ये पैगाम है कि परमेश्वर प्रभु भला है, सदीपक काल के लिए उसकी हमारे पे सभी पे दया है। इसी के सिवा और दुनिया में ये कुछ टेक्निकल खराबी है, लेकिन यही बात मैं उनसे चाहूंगा कि वो दोबारा कहें। डीएसपी साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी दूसरा, हाँ जी, यहीं से जारी रखिए जी। डीएसपी साहब, पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी का ये पैगाम मैं हमारे सभी दुनिया को देना चाहता हूं कि प्रभु की के वो हमको कभी नहीं छोड़ता। इसी के सिवा दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है जहां कोई शिफा है, सुख है, आनंद है, सुख शांति है। और कोई दुनिया पे दूसरा रास्ता नहीं है जो इस को, इसलिए सभी को प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहिए। उसकी दया हमारे पास दीपक काल की है, सदा आनंद, सुखमय, शांति ये इसी में है। बहुत शुक्रिया। कैसे लोग यीशु को, आपने कहा कि लोग यीशु को कबूल कर लें, उसमें सुख है, शांति है, शिफा है, जिंदगी है, तो कैसे कबूल करें लोग यीशु मसीह को, ये बताइए। देखो, इसके किसी भी ग्रहण करने के लिए दिक्कतों तो आती हैं। लोगों के अलग अलग तरह के विचार हैं, अफवाहें हैं, पर जिसकी जिंदगी में जो वापरता है उसको पता चलता है कि इसमें कितनी भलाई है, ये कितना भला परमेश्वर है। दिक्कतों तो देखो कभी सभी सहनी पड़ती हैं। डीएसपी साहब, अगर आपकी तस्वीर जो है वो ख़राब होने लगे तो आप सिर्फ जो ऑडियो है, आवाज़ है, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें कैमरा बंद करके, ठीक है? एक कॉलर हमारे साथ हैं, जब भी वो ऑन एयर हो जाएं मुझे बता दीजिए ताकि मैं कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। खुश आमदीद कहते हैं आपको। हाँ जी, मैं मिसेस आलम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस आलम, लाहौर से खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया आपने कॉल किया। बताइए क्या बात करना चाहते हैं आप? मैं आपसे अपने हस्बैंड के लिए प्रे करवाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड को हेपेटाइटिस सी है, इस टाइम वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। क्या नाम है उनका? मिस्टर आलम, मिस्टर अफाक आलम। अफाक आलम, ठीक है। अभी हम दुआ करते हैं आपके हस्बैंड के लिए। अगर वो आपके करीब हैं तो उन्हें कहिए कि वो अपने माथे पर दाहिना हाथ रख लें, हम दुआ करेंगे। बेटा, आप मेरे साथ हो? हाँ जी, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी इस टाइम नहीं है, मेरे साथ नहीं है। कोई बात नहीं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। कोई और बात आप कहना चाहते हो? जी सॉरी, कोई और बात आप करना चाहें? दुआ हम अभी आपके शौहर के लिए करेंगे। हाँ जी। हाँ, मैं अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए भी प्रे करवाना चाहती हूँ, इमिग्रेशन के लिए। ठीक है, तो अभी हम आपके लिए दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अभी हम दुआ करेंगे आपके लिए। थैंक यू जी। मिस्टर सिंह और उनकी बेटी अगर साथ हैं तो प्लीज़ उन्हें ऑनलाइन लीजिए। हेलो बेटा,
आप मेरी आवाज सुन सकते हो? सरदार जी, हेलो। हाँ जी बोलिए जी, मैं चाहूंगा कि हाँ जी आवाज आती है। अब बेटी को ये दीजिए आप हेडसेट, और मैं चाहूंगा कि आवाज बेटी को हेडसेट दीजिए। हेलो। तो अभी हम बेटी से दरखास्त करेंगे कि वो इनके लिए जो दरखास्त आई है इनके लिए दुआ करेंगे, और हम सब आमीन उनके साथ कहेंगे। तो बेटा आपको हेडसेट मिल चुका है। हेलो। खुदावंद आज भी शिफा देता है और उसके नाम से हम शिफा पाते हैं। बेटा ये है दुआया दरखास्त आई है कि हेपेटाइटिस सी है भाई आलम को। तो आप दुआ कीजिए कि खुदावंद यीशु के नाम से वो तंदुरुस्त हो जाएं, और उसके साथ उनके वीज़ा के लिए खुदावंद उनकी मदद करे। तो आप दुआ कीजिए। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट में दुआ करनी है आपने, ठीक है? आइए हम दुआ मांगे, सब लोग जो पूरी दुनिया में ईमानदार हैं। दरखास्त होगी आप हमारे साथ शरीक हो। बेटा दुआ कीजिए आप। खुदा महान यीशु मसीह, भाई के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदा महान यीशु। आपके कलाम में लिखा है कि यदि कोई दुखों के लिए दुआ करे तो वो पिता परमेश्वर सारी दुआ प्रार्थना अब ग्रहण करते हैं और चंगा करते हैं यीशु। इन भाई के लिए भी दुआ करते हैं मेरे यीशु। जो भी पिता ने कोई दिक्कत है पिता परमेश्वर, तो सबको दूर कर मेरे यीशु राजा। महान है मेरे पिता, जो खुदा महान यीशु इनका जो वीज़ा में दिक्कत आ रही है प्रभु, तो सब कलाम को पूरा कर मेरे यीशु, क्योंकि तू महान है मेरे प्रभु। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है मेरे पिता। तो इनके भाई के जीवन में बदलाव दे मेरे प्रभु, और जो भी पिता इनका जो वीज़ा है प्रभु, उसमें भी पिता इनकी मदद कर प्रभु जी, क्योंकि तू बड़ा है प्रभु। तेरी वडियाई बड़ी है प्रभु, तेरी महिमा बड़ी है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरे नाम से इस भाई के जीवन बदलाव हो चुका है प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बेटा बहुत शुक्रिया, भाई सिंह बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हुए। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। उसकी कुदरत, उसका इख्तियार, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत में कोई कमी नहीं है। अगर ये शिफा, ये जिंदगी, ये मोहब्बत पंजाब के एक ऐसे ख़ानदान जो ना मसीही ना मुसलमान, ये इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मुसलमान भी उनके नाम से वाकिफ़ हैं, मसीही भी वाकिफ़ हैं। फिर कहता हूँ मसीही खुदावंद मानते हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, लेकिन क्या उनकी ज़ात से हमारी आशनाई है? जिस तरह से इस ख़ानदान में मौत ज़िंदगी में बदल गई, परेशानी, मायूसी, नाउमीदी उम्मीद में बदल गई, और आज जहाँ पर दुख थे वहाँ पर सुखों की ऐसी बरसात है, वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।